दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहें। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में हम एक प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक प्रमुख सदस्य थे और संभवतः 1928 में इसके नाम को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में बदलने के लिए भी बड़े पैमाने पर जिम्मेदार थे। अगला प्रश्न है, किसकी मृत्यु 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत के साथ हुई? ऑप्शन ए जीके गोखले, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक का 1 अगस्त 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु 4 सितंबर 1920 को भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत के साथ हुई। यह भारतीयों द्वारा असहयोग आंदोलन को रद्द करने के लिए महात्मा गांधी का एक राजनीतिक अभियान था। ब्रिटिश सरकार। अगला प्रश्न है, 1925 में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र में भारत के 3 स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, ऑप्शन बी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऑप्शन सी सरदार उधम सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ऑप्शन डी रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और अशफाक उल्ला खान। ऑप्शन ए रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को काकोरी ट्रेन डकैती की साजिश में शामिल होने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटका दिया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कार्यकर्ता को लोकप्रिय रूप से लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक भारतीय कार्यकर्ता, समाज सुधारक, विचारक और लेखक थे। उन्होंने लोकहितवादी उपनाम से साप्ताहिक पत्र प्रभाकर में महाराष्ट्र में सामाजिक परिवर्तन पर लेख लिखे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान के बोल किसने लिखे? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी रामप्रसाद बिस्मिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है और यह गीत मूल रूप से भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में भारतो भाग्यो विधाता के रूप में रचा गया। इस गीत के पहले छंद को 26 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र केसरी किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी मराठी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मराठी। केसरी एक मराठी समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 4 जनवरी 1981 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक ने की थी। केसरी को भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रवक्ता के रूप में इस्तेमाल किया गया था और केसरी मराठा ट्रस्ट और तिलक के वंशजों द्वारा इसका प्रकाशन जारी रखा गया था। अगला प्रश्न है, उस ब्रिटिश अधिकारी का क्या नाम था जिसे उधम सिंह ने गोली मारी थी? ऑप्शन ए कर्नल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ऑप्शन बी जॉन सैंडर्स, ऑप्शन सी सर माइकल फ्रांसिस ओडायर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सर माइकल फ्रांसिस ओडायर। सरकार उधम सिंह एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्होंने 13 मार्च 1940 को पंजाब भारत के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या कर दी थी। यह हत्या 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान की गई थी, जिसके लिए ओडायर ने हत्या कर दी थी, जिम्मेदार था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1919 में मोतीलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए युवा भारत, ऑप्शन बी स्वतंत्र, ऑप्शन सी वॉयस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नेता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वतंत्र। द इंडिपेंडेंट एक इलाहाबाद आधारित समाचार पत्र था जिसे 1919 में मोतीलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। बाद में ब्रिटिश दमन के तहत 2 साल बाद यह पत्र बंद कर दिया गया। यह अखबार तत्कालीन प्रमुख इलाहाबाद दैनिक द लीडर द्वारा अपनाई गई उदारवादी राजनीतिक लाइन का मुकाबला करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट का संबंध किससे था? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी होम रूल आंदोलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी होम रूल आंदोलन। भारतीय होम रूल आंदोलन ब्रिटिश भारत में आयरिश होम रूल आंदोलन और अन्य होम रूल आंदोलनों की तर्ज पर एक आंदोलन था। यह 1916 से 1918 के बीच लगभग 2 वर्षों तक चला और माना जाता है कि इसने एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मंच तैयार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक कहा था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था क्योंकि उन्होंने साबित किया कि कैसे शब्द प्रतिष्ठानों को चुनौती देने और जनता को प्रेरित करने में भूमिका निभाते हैं। तिलक ने मुख्य रूप से अपने समाचार पत्र केसरी के माध्यम से योगदान दिया, जिसने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जवाहरलाल नेहरू के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी दृष्टिकोण पर जोर दिया, ऑप्शन बी उन्होंने आधुनिक मूल्य और विचार प्रदान किए, ऑप्शन सी उन्होंने भारत और औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। भारत की आवश्यक एकता को
जवाहरलाल नेहरू ने रेखांकित किया था। उन्हें आधुनिक आदर्श और अवधारणाएं प्रदान की। वह उदार धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने 1951 में पहली पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करके भारत के उद्योग को आगे बढ़ाने के साथ साथ लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1940। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1942। भारतीयों को धुरी शक्तियों का समर्थन करने के लिए मनाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एडॉल्फ हिटलर ने 1942 में नाजी जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। बोस ब्रिटिश सरकार से बच निकले और जर्मनी पहुंचने से पहले इटली, अफगानिस्तान और रूस की यात्रा की। एक साल बाद मार्च 1942 में रेडियो बर्लिन पर भारतीयों ने बोस को सुना। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमृतसर पंजाब, ऑप्शन बी भटिंडा पंजाब, ऑप्शन सी जालंधर पंजाब, ऑप्शन डी चंडीगढ़ पंजाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृतसर पंजाब। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। दोस्तों, आप लोगों से हमने शुरू में कहा था कि लास्ट में हम एक प्रश्न पूछेंगे, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना होगा। तो प्रश्न आ गया है आपके सामने। एसिड पाया जाता है? ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन सी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।